was a sight for my soul. चलो यार, तुम लोगों की मैंने बात सुनी और तुम लोगों ने मुझे बोला कि बाबा जी संडे थोड़ा लेट हो जाएगा, हमें स्ट्रैटेजी एक दिन पहले चाहिए। बाबा जी आ गए तुम्हारे पास, तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, तुम लोग जब बोलोगे हाजिर हो जाएंगे। तो चलो आखिर में कुछ टाइम जो बचा है तुम लोगों के साथ, उसमें तुम्हारे साथ थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। शुरू करते हैं हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। ये पेपर जो तुम्हें अटेम्प्ट करना है उसके लिए बड़ा सिंपल लॉजिक है, और वो लॉजिक क्या है, हम हैं उल्टी खोपड़ी वाले, और भाई प्लीज फॉर द लास्ट टाइम इकोनॉमिक्स का पेपर भी हम उल्टा ही अटेम्प्ट करेंगे। बाबा जी माइक्रो पहले या मैक्रो पहले? पहले माइक्रो। कारण सुनना मेरा, देखो मैं पहली चीज उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो मुझे फॉलो करना चाहते हैं, जिनका अपना माइंडसेट है। भाई तुम लोग ऑसम हो, सीरियसली जेन्युइनली स्पीकिंग, और अपना माइंडसेट चेंज मत करना। लेकिन अगर मेरी बात थोड़ी भी जेन्युइन लगे तो तुम लोग भी उसको फॉलो कर सकते हो, बट अदरवाइज यू आर ऑसम, नो प्रॉब्लम, करो उसको फॉलो। लेकिन मेरी क्या एडवाइस है, मैंने तुम लोग को पहले भी बताया, माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है क्योंकि उसके अंदर छोटी छोटी चीजें जो है वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है। इसलिए सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स को अटेम्प्ट करो, क्योंकि मैक्रो मोटा ताजा टाइप का है जिसमें से जो क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत प्रिडिक्टेबल हैं, तो परेशान मत होना। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो पहले अटेम्प्ट करना, छोटी छोटी चीजें जो है ना इरिटेट बहुत करती है दिमाग में, माइक्रो इकोनॉमिक्स वही चीज है, इसलिए उसको पहले अटेम्प्ट करना। कैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स चालू होगा? बिल्कुल उल्टा, समझ गए ना? उल्टा क्यों? क्योंकि हमारा पहला टारगेट है 6 मार्कर्स खत्म करना, क्योंकि उसके लिए हम मेंटली पहले से प्रिपेयर्ड होंगे। 1 मार्कर्स हमें सरप्राइज दे सकते हैं लेकिन 6 मार्कर्स नहीं। 15 मिनट्स कैसे यूटिलाइज करने हैं वो एक अलग वीडियो है जो कि पहले आ चुका है, तो उसके लिए परेशान मत होना। मैं अभी बात कर रहा हूं कि पेपर में वो 3 घंटे आपको कैसे बिताने हैं। तो चलो शुरू करते हैं 6 मार्कर्स के साथ। 12, 11, 10 ये 3 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, और ये 3 क्वेश्चन आपके, बिलीव मी मैं कह रहा हूं कि आधे घंटे से ज्यादा नहीं लेने चाहिए, लेते हैं तो मैक्सिमम 40 मिनट्स। कारण क्योंकि इस बार आपसे प्रिसाइज पूछा जाएगा। इकोनॉमिक्स एक अकेला ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, प्रिसाइज लिखने की जरूरत है। तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन के अंदर प्लीज मत लिखना, मतलब प्लीज कुछ इतना ज्यादा बिल्कुल भर भर के मत डालना। जितना प्रिसाइज आंसर लिखोगे उतना अच्छा आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 to 1.5 पेज मैक्सिमम, 1.5 पेज मैक्सिमम मैं क्यों बोल रहा हूं, अगर आप शेड्यूल और ग्राफ यूज करते हो आसपास कर दो, और उससे ज्यादा आपका 6 मार्कर का आंसर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा के आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो हो गया 6 मार्कर्स आपके 40 मिनट्स के अंदर कंप्लीट। पहले ये अटेम्प्ट करोगे, फिर आ जाते हैं 9, 8 और 7 पे। ये आपके 4 मार्कर्स हैं, एंड ये स्कोरिंग होते हैं, ये ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होते हैं क्योंकि ये भी काफी प्रिडिक्टेबल होते हैं, और लिटरली ये दोनों जो होते हैं ये काफी स्कोरिंग होते हैं। इसको आप कंप्लीट करोगे हाफ एन आवर के अंदर अंदर। मैक्स आउट, मैक्स आउट मतलब मैक्स आउट, इससे ज्यादा टाइम नहीं लोगे। 40 मिनट्स प्लस 30 मिनट्स आपके 70 मिनट्स हो चुके हैं। यहां पर आपके ये निपट जाएंगे। 3 मार्कर्स 15 मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे, इसके अंदर इससे ज्यादा टाइम स्पेंड भी मत करना। बाबा जी क्या शेड्यूल और ग्राफ हर जगह बनाना जरूरी है? नहीं, शेड्यूल और ग्राफ से सिर्फ 6 मार्कर्स में आता है, उसके अलावा कहीं और नहीं आता है। तो 6 मार्कर के अंदर शेड्यूल और ग्राफ को पूरा बताना, इवन दो इट डजंट मैटर वेदर द क्वेश्चन इज आस्किंग और नॉट, यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ, यू हैव टू मेक द शेड्यूल, इसके अंदर कंपल्शन हो जाता है। 4 मार्कर्स के अंदर रिलेशनशिप आता है, रिलेशनशिप के अंदर सिर्फ आपको ग्राफ बनाने की जरूरत है। 4 मार्कर्स में रिलेशनशिप्स अगर आते हैं तो उसके अंदर शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं है, रिलेशनशिप्स के अंदर शेड्यूल बनाने की जरूरत होती ही नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं 3 मार्कर्स में। अगर इसमें कोई ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो एडवांटेज ऑन दी एज रहने के लिए, मतलब आप अपने फायदे में रहने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हो, अदरवाइज नॉट अ कंपल्शन। बट अगर हाँ ग्राफ इंटेंसिव क्वेश्चन आता है तो फिर यहाँ पे ग्राफ की रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज ग्राफ की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये जो आपका है इट शुड हार्डली टेक लाइक नियर अबाउट, अगर मैं आपसे बात करूं तो मुझे लगता है कि इसके अंदर यू वोंट बी स्पेंडिंग मच टाइम, लाइक 15 मिनट्स मैक्स आउट, और ये 5 मिनट्स मैक्स आउट, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आपको क्या लगा कि आपने 90 मिनट्स लगा दिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में, लेकिन बिलीव मी इट इज वर्थ इट। फ्रैंकली स्पीकिंग वो जो 90 मिनट आप बिताओगे, 1.5 आवर बिताओगे, वो आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स लेंथी नहीं होता है बिकॉज ऑफ द न्यूमेरिकल्स एंड एवरीथिंग। मैक्रो इकोनॉमिक्स हो सकता है
थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे हो, लेकिन जिसको मैक्रो इकोनॉमिक्स समझ में आ गया उसके लिए वो इजी ही है। मैक्रो इकोनॉमिक्स को कैसे करना है? मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी करोगे उल्टा चालू। यहां पर मैं आपको पहले ही हिंट दे देता हूं, कंफर्म नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी है कि ये वाले क्वेश्चंस जो हैं ये डिवीजन में आ जाए। मतलब एक 6 मार्कर का जो क्वेश्चन है मे भी हो सकता है 3 मार्कर रीच करके आ जाए, तो सरप्राइज ना हो, पहले ही उल्टा चालू कर दो, पहले ही उससे जूझ लो। और ये 6 मार्कर्स अगेन आपके नियर अबाउट 30 मिनट्स लेंगे मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक ना एक न्यूमेरिकल जरूर होगा। तो हो सकता है कि अगर न्यूमेरिकल है तो इट विल नॉट टेक मोर देन 30 मिनट्स। ये 30 मिनट्स के अंदर हो गया आपका। फिर आ जाते हैं 19 से 21 तक 4 मार्कर्स के अंदर, क्योंकि मैंने आपसे बोला है कि आपको आंसर्स प्रिसाइज लिखने हैं। तो ये जो 3 क्वेश्चंस हैं, अगर मैं इसमें 7 मिनट्स ईच भी देता हूं तो नियर अबाउट 20 मिनट्स 25 मिनट्स के अंदर अंदर ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये हो गया। फिर ये जो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ये स्पेसिफिकली बहुत इजीली बहुत जल्दी आपके हो जाएंगे। तो अगर इसको टोटलिटी में भी ले लेता हूं तो हाफ एन आवर से ज्यादा नहीं लेंगे। कहने का मतलब ये है कि आप फाइनली लेफ्ट ओवर रहोगे नियर अबाउट 15-20 मिनट्स के साथ। तो कोशिश करना कि इसी तरीके से पूरा पेपर अटेम्प्ट करो ताकि पेपर अच्छा जाए और कहीं पे भी आप गलत ना करके आओ। पहले माइक्रो करना, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैक्रो पे जंप करना। आई होप आपको स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी। अगर आप इस तरीके से करते हो तो लास्ट में जैसा मैं बता भी चुका हूं कि 20 मिनट्स आपके लेफ्ट ओवर होंगे, उसमें आप एक बार पूरा पेपर चेक करोगे, ज्यादा डिटेल्ड आंसर्स नहीं लिखोगे। और अगर आपको शेड्यूल अलग से बनाना है विदाउट इवन द क्वेश्चन, इवन इफ द क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग, इफ यू वांट टू प्रिपेयर अ शेड्यूल, जस्ट प्रिपेयर फॉर 6 मार्कर्स। 4 मार्कर्स में जरूरत नहीं होती है, ना ही 3 मार्कर्स में जरूरत होती है। तो तब तक के लिए भाई प्लीज करके रखो। ऑल द बेस्ट। कॉमर्स बाबा को याद रखना। तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद।